तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण हुआ है आज। पांडवों की मृत्यु पश्चात तुमने प्राण छोड़े हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण में जिसका हृदय आनंद से भरा होता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि अनंत काल तक तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, मित्र, सुख की प्राप्ति होगी। मूर्ख हो तुम अश्वत्थामा। तुमने अवश्य ही 5 लोगों का वध किया है, परंतु वे 5 पांडु पुत्र नहीं थे। असंभव! मैंने स्वयं अपने हाथों से उनका वध किया है। तुम अवश्य ही झूठ बोल रहे हो वासुदेव। जय शिविर में निद्रित पांडव नहीं, उनके पुत्र थे अश्वत्थामा। निशस्त्र योद्धाओं को मारकर तुम स्वयं को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हो। पांडवों के सारे पुत्र मर गए। मैंने अपने हाथों से उनका वध कर दिया। निर्वंश हो गए वे। ये तो पांडवों की मृत्यु से भी उत्तम कार्य किया है मैंने। कौन हो जाओ अश्वत्थामा। ऐसे अनैतिक कार्य पर गर्व करके शेष मात्र भी लज्जा नहीं आई। क्या यही तुम्हारा धर्म है? मैंने केवल प्रतिशोध लिया है। मेरे पिता गुरु द्रोण की हत्या छल से हुई थी। क्या वह धर्म था? तुमने अधर्म से उनकी हत्या की और मैंने अधर्म से ये युद्ध जीत लिया। अधर्म के कर्ण कभी धर्म की महान स्थापना में बाधा नहीं बन सकते अश्वत्थामा। तुमने अवश्य पांडवों के पुत्रों की हत्या की है, परंतु उनका एक वंश अभी भी जीवित है। अभिमन्यु का पुत्र अभी भी उत्तरा के गर्भ में जीवित है अश्वत्थामा। 5 पुत्रों की हत्या करने में क्षण मात्र भी नहीं लगा मुझे। तो ये तो केवल एक गर्भस्थ शिशु है। इस अंतिम वंश का भी नाश कर दूंगा मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता हूँ। अश्वत्थामा, मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। इसका कोई प्रायश्चित नहीं होगा। ओम ब्रह्मास्त्रम अस्त्रपारम उद्यन्ति मुखारम त्रिलोक्ये नमः नमः। अक्षय युगान्ति परमस्त्राणि नमामि परमस्त्रम केरुवर्णम नमः नमः। जाओ ब्रह्मास्त्र, उत्तरा की गर्भ को नष्ट कर दो। ये मरकट वाली शांति सुनी तुमने? यही तो उस मृत बच्चे की मरी हुई चित्कार है। पांडवों के वंश का नाश कर दिया मैंने। मृत्यु का भय नहीं ना अश्वत्थामा। मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूं। मैं त्रिलोकपति वासुदेव कृष्ण मैं अमरता का अभिशाप देता हूं। याद रहे अश्वत्थामा, युग बदल जाएंगे, वंश बदल जाएंगे, धरती पर प्राणियों के जीवन के अर्थ बदल जाएंगे, किंतु तुम अनंत काल तक अपने पापों का बोझ लिए भटकते रहोगे। तुम मृत्यु को तरसोगे, पर मृत्यु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तुमने एक भ्रूण की हत्या की है अश्वत्थामा, परंतु मैं अपने जीवन का समस्त पुण्यों का प्रयोग करके इस बालक को फिर से जन्म देता हूं। लो अश्वत्थामा, फिर सुनो नवजीवन के उस मधुर रुदन का स्वर। अपने जीवन की पहली श्वास से ही नियति ने इसकी परीक्षा ली है। मेरे आशीर्वाद से जन्मा यह बालक समस्त आर्यव्रत में धर्म का रक्षक, न्याय की मूरत बनकर परीक्षित के नाम से जाना जाएगा।
यह परंपरा युगों से चलती आ रही है प्रिय। यह हमारे राज्य की सुख, समृद्धि और शांति के लिए अति आवश्यक है। और पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, उनके पश्चात तो यह और भी अनिवार्य हो गया है। घटनाएं? क्या आपका तात्पर्य महाभारत से है? नहीं प्रिय, महाभारत तो केवल नियति के नियमों के अनुसार हुआ गया धर्म युद्ध था। इस युद्ध की बुनियाद तो राजमहल के उस द्यूत के खेल में ही रख दी गई है। द्यूत? उस द्यूत के खेल में तो पितामह द्वारा नियम माने किए गए थे ना? दुष्ट! कौन है तू? और इस अपंग पशु को क्यों यातना पहुंचा रहा है? मैं हूँ कली, कलयुग का प्रतिनिधि। मेरा धर्म है विघटन, विवाद और अधर्म का प्रसार करना। जिस प्रकार सतयुग में धर्म और अधर्म दो अलग लोकों में थे, त्रेता युग में एक ही भूमि पर और द्वापर युग में एक ही कुल में, उसी प्रकार अब मैं आया हूँ कली, जहाँ धर्म अधर्म अलग नहीं, एक ही मनुष्य के भीतर वास करेंगे। मैं कली हूँ और काल की आज्ञा से इस धरती पर प्रकट हुआ। और अब महाराज मैं आपके राज्य में प्रवेश कर चुका। पांडव वंशी परीक्षित के होते हुए इस पृथ्वी पर प्रकट होना चाहते हो? इस अनर्थ के होने से पहले हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल हैं। काल की गति किसी के शस्त्र से नहीं रुक सकती। द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ चुका है, अतः कलयुग का आना भी निश्चित है। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तो भी परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। क्षमा करें राजन, किंतु यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के ना रहने का समय आ चुका है। मूर्ख! वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं करा करते। तो क्षमा करें प्रभु, परंतु काल के चक्र में बाधा डालना उचित नहीं होगा। कली का ना तो नियति है, से आप, मैं, अपितु समस्त आर्यवर्त में कोई भी अपनी इच्छा अनुसार रोकने में सक्षम नहीं। परंतु आप चाहे तो इसे सीमित अवश्य कर सकते हैं। अधिक मत सोचिए महाराज। अक्सर शक्तिशाली मनुष्य जब अधिक सोचते हैं, तो समय स्वयं ही अपना निर्णय ले लेता है। उचित है, लेकिन तुम अधर्म के सहायक हो। इस कारणवश हम तुम्हें ऐसे स्थान जिनमें केवल असत्य, मत, काम और निर्दयता यह चार अधर्म निवास करते हैं, इन्हीं चार स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। प्रथम द्यूत, द्वितीय मद्यपान, तृतीय पर स्त्रीसंग और चतुर्थ व आखिरी स्थान हिंसा। सम्राट, ये चारों स्थान सीमित हैं। आप कली को केवल इन्हीं स्थानों में सीमित नहीं कर सकते। आपको मुझे एक ऐसा स्थान भी प्रदान करना होगा जिसमें मैं अपने आप को पूर्णतः समा सकूं। अरे, का कहना उचित है। आज हर मनुष्य में किसी न किसी प्रकार के अवगुण व्याप्त है। इसलिए क्या आप इन्हें कोई और स्थान प्रदान कीजिए। समय के साथ मानव स्वयं कली में प्रवेश कर जाएगा। लालसा, लालसा भी अधर्म का एक अहम प्रतीक। तुम्हारा पांचवा और अंतिम स्थान होगा लालसा का प्रतीक स्वर्ण। स्वर्ण? धन्यवाद प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।
मनुष्य का कली में प्रवेश रोकना चाहते हो, परंतु अधर्म तो मनुष्य में नहीं, उसके मुकुट से उत्पन्न होता है। राजा का मुकुट स्वर्ण का जो है। वन के सुल्तान महाराज परीक्षित को ठगा दिया अर्थात धर्म में महारानी भद्रावती ने तपस्वी की स्वयं देखी, परंतु वही काल की पहली पंक्ति थी जिसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना जानता था। प्रणाम महर्षि शमिक। मैं परीक्षित, हस्तिनापुर का महाराज, और यह मेरी अर्धांगिनी महारानी भद्रावती। हम इस वन में जल की खोज में भटक रहे हैं, किंतु संपूर्ण वन में कोई जल स्रोत दिख नहीं रहा। इस कारण हम आपके दर्शन को आए। ऋषिवर, क्या आपने निकट ही कोई जल स्रोत देखा है? महर्षि, ऋषिवर, महर्षि शमिक, ऋषिवर, एक राजा स्वयं आपके समक्ष आया है और आप उससे संवाद करने की चेष्टा तक नहीं रखते। यह मौन आपकी तपस्या का भाग है या मेरे दर्शन का अपमान? महाराज, अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए। ये महर्षि तपस्या में लीन है और आप एक राजा हैं, धर्म के रक्षक। एक तपस्वी का अपमान करना ये राजधर्म के विरुद्ध है। ना राजा का स्वागत, ना सिंहासन, ना छल देने की कृपा। आप जैसे महापराक्रमी कुरुवंशी सम्राट की वाणी को ठुकरा रहे। यह तिरस्कार नहीं तो और क्या है? इस पापी को इसका दंड मिलना ही चाहिए। तुच्छ ब्राह्मण, इतना दुस्साहस! तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि एक राजा के समक्ष कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। यही समय है महाराज, इसे इसके प्राणों से वंचित कर दीजिए। रुक जाइए महाराज, मार दीजिए रुक महाराज। जाइए। अपने क्रोध पर अंकुश कीजिए। इन्होंने ना आपका अपमान किया, ना कोई अपराध। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। नहीं नहीं, एक ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता, परंतु इस पाप का दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। यदि किसी दिव्य या पवित्र वस्तु को नाखून का एक कण भी स्पर्श कर दे तो वह अपवित्र मानी जाती, किंतु नाखून तो पूर्ण रूप से निर्जीव भी नहीं, तो फिर यह तो संपूर्ण रूप से एक मृत सर्प है। यदि जीवित ही ना बोल सके तो मृत के साथ श्रृंगार इसलिए उत्तर है। यह दंड नहीं, तुम्हारे मौन और मेरे अपमान का परिणाम है। यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् समिधिं कुरु। यदि जीवित ही ना बोल सके
साथ श्रृंगार ही श्रेष्ठ उत्तर है। यह दंड नहीं, तुम्हारे मौन और मेरे अपमान का फल है। कौन है दुस्साहसी राजा जिसने मेरे पिता के साथ ये दुर्व्यवहार किया? अरे धिक्कार है ऐसे राजा पर जो गिद्ध और कौओं की भांति जनता द्वारा फेंके गए झूठे अन्न पर टूट पड़ते हैं। एक राजा का फर्ज होता है अपने नागरिकों की रक्षा करना, ना कि उनका तिरस्कार। एक श्वान को अगर गद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो क्या वह राजा कहलाएगा? ये सत्ता नहीं, यह धर्म है और इसका अंत निश्चित है। मैं शिशमिक का पुत्र श्रृंगी, ये वायु और जल की साक्षी में उस अभिमानी राजा परीक्षित को श्राप देता हूं कि एक सर्प भी उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आज से 7वें दिवस के अंत तक वह राजा अपने ही देश के अंगारों में जलकर भस्म हो जाएगा। मेरा ये श्राप इस भूलोक में किसी भी देव, दानव या मनुष्य के द्वारा निवारित नहीं किया जा सकेगा। दासी, शीघ्र ही जल लाओ। इतना समय केवल जल लाने में? क्या अपने स्वामी की सेवा ही विस्मृत कर दिया तुमने? क्या हुआ रे? इतना क्रोध किस कारण? प्रातःकाल में महर्षि शमिक का अपमान और अब एक निर्दोष दासी पर अपना क्रोध निरूपित कर रहे हैं। एक महाराज को आपको ऐसा आचरण शोभा नहीं देगा। मान लो मत द्रौपदी, भूलो मत कि मैं तुम्हारे पति के अतिरिक्त हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित भी हूँ। इससे पूर्व जब जब स्त्रियों ने पुरुषों की अवहेलना की है, तब तब उसका क्या परिणाम रहा है, ये भूल गई तुम? ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? जब द्रौपदी ने पितामह दुर्योधन के समक्ष एक दासी का पक्ष लिया था, उनके वाक्य पर हंसे थे, तो पितामह दुर्योधन ने उनका क्या आश्रय किया था, ये भूल गई तुम? क्या आप पितामह के किए उस अधर्म को उचित सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं या उस द्यूत सभा को धर्म ठहरा रहे हैं? वो अधर्म था ही नहीं मतवती। द्यूत सभा के सारे नियम खेल से पहले ही सभी को सूचित कर दिए थे और मान्य भी। तो अधर्म किस प्रकार हुआ? मंदिर के प्रांगण में भी अनुचित कार्य करने से वह उचित नहीं हो जाता महाराज। द्यूत सभा ही अधर्म थी, इसलिए उसके परिणामों का कोई भेद ही नहीं। क्या पितामह युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, स्वयं अपने आप को और अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया था? तो यह कैसे सिद्ध हुआ? सभा धर्म थी। भोजन के किस निवाले ने शरीर में विष फैलाया, ये कोई नहीं पूछता महाराज। समग्र भोजन को
सदैव ही अपने स्वामी के चरणों में होता है। पांचाल की राजकुमारी, इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी, पांडवों का महान गर्व दासी बनकर आएगी इस राज्यसभा में। दुशासन, ले आओ दासी द्रौपदी को। देखते हैं तुम्हारा रक्षण कौन करता है। तुम्हारे पांचों नपुंसकपति वो तो दास बनकर बैठे हैं। कोई भी आज तुम्हारा रक्षण करने नहीं आएगा। स्वागत है तुम्हारा दासी द्रौपदी। भांजे दुर्योधन, अपनी नई दासी को उसका स्थान तो दिखाओ। आओ दासी, हमारी जंघा पे बैठो, अपना वास्तविक स्थान ग्रहण करो। ये कैसा अन्याय हो रहा है हस्तिनापुर की राज्यसभा में? मैं गुरुवंश की कुलवधू हूँ। गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था और मुझे इस प्रकार का वन पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? पुत्रवधू, एक दासी को तो अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। गांधार नरेश, किस प्रकार बन गई मैं दासी? मैं प्रश्न करती हूँ आपसे आर्यपुत्र युधिष्ठिर। आपका अधिकार आपके भाइयों पर और मुझ पर एक समान है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है। फिर आपने कैसे मान लिया? आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी की आज्ञा मानो। मूर्ख दुर्योधन, मैं अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तो मुझे दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। द्रौपदी, दासी द्रौपदी, तुम्हारे पास अब ये स्वतंत्रता नहीं कि तुम अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन करो। स्वतंत्रता तो मन का स्वभाव है गांधार राज। कोई वस्त्र नहीं जिसे कोई छीन सके। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, किंतु वस्त्र तो छीने जा सकते हैं। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समस्त आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, इसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। अपनी जीवन में अंकुश करो दुर्योधन। मर्यादा को लांघने वाला स्वयं ही अपनी मर्यादा खो देता है। द्रौपदी, ये सिद्ध हो चुका है कि तुम एक दासी हो। योद्धा दुर्योधन का प्रत्येक आदेश मान्य करना ही पड़ेगा तुम्हें। योद्धा, यदि ये योद्धा होता तो रणभूमि में खड़ा होता, युद्ध सभा में बैठा नहीं होता। इस प्रकार तो 5 पुरुषों संग विवाह करने वाली स्त्री कुलवधू नहीं, वैश्या होती है। और वैश्यों के तन पे वस्त्र हो या ना हो, कोई भेद नहीं। बहुत हुआ, आओ दुशासन, और उतार दो इस घमंडी स्त्री के वस्त्र।
मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्रवधू नहीं, कुरुवंश की कुलवधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूं। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूं। स्वयं शुद्ध हूं, किंतु अशुद्धियों पे पास है मेरा। राजमाता कुंती, यदि स्वयं अपना रक्षण करना हो तो इस सभा का त्याग करके चले जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूं मैं, केवल मृत्यु। मैं श्राप देती हूं। जो स्त्री जीवन देती है वह मृत्यु नहीं दे सकती। इन पुरुषों ने तो मानो जैसे इस राज्यसभा में आत्महत्या ही कर ली हो। क्रोध में आकर तुम इन पुरुषों जैसा कार्य मत करो, अपने क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध में लिया गया हर निर्णय सदैव ही किसी नई अनहोनी को जन्म देता है। हमारा दुख मैं समझ सकती हूँ, परंतु क्रोध सदैव के लिए कुछ भी सुधार नहीं सकता। आज महाराज धृतराष्ट्र के अनुज सम्राट पांडु के परिवार ने फिर से उन पर एक उपकार कर दिया है। महाराज धृतराष्ट्र ये ज्ञात कर ले कि वे इसका सुख भोगे, परंतु याद रहे ये सुख सिर्फ छाया के समान है। जिस दिन सच का प्रकाश होगा, उस दिन ये सुख जो वे आज भोग रहे हैं मिट जाएगा। तपस्वी महर्षि शमिक पधार रहे हैं। क्या महर्षि शमिक स्वयं यहाँ आए हैं? क्या वो प्रातःकाल घटी घटना से क्रोधित होंगे? वह क्रोध में हो या ना हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। हमें उनका दोषित आदर सत्कार करना चाहिए। स्वागत है महर्षि, आइए।
आपका स्वागत है। हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। प्रातः काल में जो कुछ भी हुआ वो मेरी बुद्धि नहीं है। राजन, इसका कारण है यह मुकुट जिसे आप राज सत्ता का प्रतीक समझ रहे हैं। वही अब अधर्म का वास बन चुका है। वह क्षण जब कली स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और आपने उसे 5 स्थानों में रहने की अनुमति दी, तब अंतिम स्थान यानी स्वर्ण के माध्यम से कली इस मुकुट में समा गया, जिसे आप अपने मस्तक पर धारण कर रखे हैं। तब से आप वह नहीं रहे महाराज। ना ही आपका विवेक, ना भय, ना ही भय में श्रद्धा। मुकुट अब केवल धातु नहीं, कली का स्थान बन गया है महाराज। स्वामी क्षमा करें, 5वें स्थान का सुझाव मेरे ही मुख से निकला था। आपने स्वर्ण चुना और मैं मौन रही। तभी से जैसे कली का द्वार खुल गया हो, जो आपको आपसे दूर ले गया। नियति को कोई नहीं बदल सकता प्रेम। कि तुम्हारी आपने आज मुझे जो कुछ भी बताया उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। महाराज, मैं केवल मुकुट या कली के बारे में बताने नहीं आया हूँ। जो कहने आया हूँ वह सरल नहीं परंतु आवश्यक है। वह क्षण जब आप मेरे आश्रम आए थे और मैंने ध्यान में लीन रहते हुए कुछ ना कहा, तब आपके द्वारा मेरे गिरेबान पर एक मृत सर्प डालकर मुझे अपवित्र करने की चेष्टा से पुत्र श्रृंगी के हृदय में क्रोध जागृत हो गया। पुत्र ने आपको श्राप दिया है। जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर सर्प डाला, उसी प्रकार आज से 7वें दिवस के अंत में तक्षक नाग यानी नागों के राजा द्वारा काटे जाने पर आपकी मृत्यु होगी। हे प्रभु, क्या ये मेरी आय की नीति में लिखा जा चुका है? शब्द भ्रम होते हैं देवी। यदि आत्मा सच्चे प्रायश्चित से पुकारे, मृत्यु भी मोक्ष का माध्यम बन सकती है। जीवन मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। इन कुछ पलों में ना केवल मैंने एक तपस्वी का अपमान किया, बल्कि अपने ही धर्म का भी उपहास उड़ाया। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने शेष दिनों को सही अर्थ दे सकता हूँ। यही तो धर्म की विशेषता है महाराज। वह देरी से आता है परंतु आता अवश्य है। आपके पास अभी भी समय है। जाइए आत्मा का संग कीजिए, सुखदेव से भागवत ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने पुत्र जन्मजय को राजज्ञान प्रदान कीजिए और मृत्यु का सामना कीजिए। भय से नहीं, ज्ञान से। मैं यह भी संकल्प करता हूं कि आज से कोई भी ऋषि पुत्र जब तक पूर्ण रूप से वेदों और शास्त्रों से पारंगत ना हो, वह किसी को श्राप नहीं दे सकेगा। श्राप अब क्रोध नहीं, केवल न्याय का कारण होगा। चलता हूं महाराज। मंत्रावती, नियति को कोई नहीं बदल सकता। और वैसे जो लिखा जा चुका है वह सदैव ही होगा। सदाना संग सहेलिया, सदाना राजा दे, सदाना जुग में जीवना, सदाना काले के, सदाना फूले केत की, सदाना सावन होए, सदाना विपदा रह सके, सदाना सुख भी हो, सदाना काहू की रही कल प्रीतम की बाण, ढलते ढलते ढल गई करवर की सी
और नीति की डोर तुम्हारे हाथों में। अर्थात यह राज्य अब तुम्हें संभालना होगा। सत्ता एक विलक्षण वस्तु। सत्ता तो वही है जहां जनगण का विश्वास हो, वरना वह केवल एक श्रम का प्रकाश है, बस एक माया है पुत्र। सत्ता का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? और आप अभी पूर्ण रूप से सक्षम हो। समग्र आर्यवर्त में आपसे प्रवीण कोई नहीं, तो फिर इस पदवी का लायक मैं कैसे? एक राजा कभी ठीक नहीं होता पुत्र, समय उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। मेरा अब निकट है। योनिष्ठ वचन क्यों बोल रहे हैं आप? मृत का भार केवल धरती सह सकती है पुत्र, मनुष्य नहीं। अतीत में किए गए गलत कार्यों का परिणाम अब शायद मुझे भोगने होंगे। गलत कार्य? आपके भांति उत्कृष्ट राजा गलत कार्य कैसे कर सकते हैं? धर्म का आधार ही मैंने जिनसे सीखा, वे स्वयं अधर्म के मार्ग पे कैसे चल सकते हैं पिताश्री? पुत्र, आज से कुछ ही दिवस पूर्व मैंने एक महाअपमान किया था, किंतु वह मैं नहीं था। पुत्र, एक आवश्यक बात बतानी थी तुम्हें। मेरे कर्म, उनका परिणाम और इस मुकुट के पिताश्री! पिताश्री! अरे कोई है! अरे कोई है! दासियों! दासियों शीघ्र ही वैद्य को बुलाओ! माँ! माँ! क्या हुआ पुत्र? माँ, ये पिताश्री! स्वामी! पिताश्री! स्वामी, क्या भी बोलिए? स्वामी! पिताश्री! स्वामी, आप क्या? कौन हो तुम? और ये क्या किया तुमने मेरे पिता के साथ? मैं नागों का राजा, स्वयं इंद्रदेव का खास मित्र, तक्षक नाग, मेरे वर्षों का प्रण आज पूर्ण हुआ। मेरे नगरवासी और मेरे पुत्र बृहद्बला का बदला आज मैंने संपूर्ण किया। तुम्हारे पिता की मृत्यु और मेरे बेचैन मन को सुकून की प्राप्ति। ये तुमने उचित नहीं किया नागराज। राज हत्या के महापाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। रुको पुत्र, तुम्हारे पिता की मृत्यु इनके हाथों होनी नियति थी, किंतु इनकी तुम्हारे हाथों में नहीं। वर्षों पहले तुम्हारे परम पितामह अर्जुन ने अपना नगर बसाने के लिए हमारे वन खांडव को नष्ट कर दिया था। उसी क्षण मैंने प्रण ले लिया था कि पांडवों की किसी एक वंशावली का नाश मैं स्वयं करूंगा। कर्म किसी और के, फल किसी और को, ये कौन सा धर्म है? अवश्य ही तुम कोई शत्रु हो। संसार से मेरे पिता को मार दिया। जन्मजय, तुम्हारे पिता की मृत्यु इनके हाथों होनी नियति थी। कुछ दुष्ट शक्तियों के वश में आकर तुम्हारे पिता ने एक ब्राह्मण देव का नित्सक समझकर उनका अपमान किया था। उन्हीं के पुत्र का श्राप आज पूर्ण हुआ है। केवल मुकुट ही प्रदान नहीं करती महाराज, वहां पूर्वजों के कर्मों के भार भी ला देते हैं। चलो चलता हूं महाराज।
पिताश्री, ये मुकुट के बारे में क्या कह रहे होंगे? ये अंतिम इच्छानुसार इस राज्य की जिम्मेदारी मेरे हाथों में। अब शबर की शरण में शांति से याचना करने का नहीं, तक्षक नाग के आक्रोश को भस्म करने का समय है। मेरे पिताश्री की चिता जलने से पूर्व नागराज तक्षक के जन्म जलेंगे। महाराज, कृपया अपना मुकुट उतार दीजिए। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम व्यागाय स्वाहा, ओम सर्वनाशाय स्वाहा। यज्ञ करवाना, यह आहुति देना उपयुक्त है। महाराज, महाराज, राजन जी ऋषिवर, कृपया कुंड में घी अर्पित कीजिए। महाराज, अब अगली आहुति सर्वराज तक्षक के नाम की होगी। उचित है। ओम क्रोधाय नमः, ओम सत्ताय नमः, ओम धर्मस्य प्रतिकाराय नमः, तक्षक नाशाय स्वाहा। हे अग्निदेव, जैसे ताप ज्वले अंधकार हर लेती है, वैसे ही मेरे पिताश्री के हत्यारे नागों का सर्वनाश हो। न्याय की अग्नि प्रज्वलित हो। ओम नमो कौन है आप? और इस दिव्य कवच को भंग कर आप भीतर कैसे आए? रुक जाइए महाराज, आप इस यज्ञ के दीक्षित हैं। यज्ञ संपन्न होने से पहले आप अपना स्थान। प्रणाम सर देवी, आपके यहाँ आने के अभिप्राय से मैं परिचित हूँ। क्या आप नागराज की किए पाप से अभिज्ञ है? परंतु उसका समाधान ये यज्ञ नहीं। समाधान? समाधान तो न्याय के पक्ष में होता है देवी। आपका ये यज्ञ रुकवाने का उद्देश्य अधर्म का भाग ही प्रतीत हो रहा है। बढ़े हुए नाखून की वजह से संपूर्ण हाथ का काट देना कैसे उचित हो सकता है? राज हत्या की तुलना बढ़े हुए नाखून के साथ कैसे कर सकते हैं? तक्षक ने जो विष फैलाया था, पश्चात तो संपूर्ण हाथ का काटना अनिवार्य है। ये जन्मजय, तक्षक को मारने के लिए तो तुम्हारे पिता स्वयं समर्थ, किंतु नियति, उनके पूर्वावधान लेने से भी नियति को कोई नहीं बदल सकता। वो केवल कठपुतली है, जिनके क्रोध हमारे कर्मों के हाथ में। तुम्हारे पिता का मन, तुम्हारा ये यज्ञ करवाना और ईश्वर ताम में मौजूद होना सब नियति द्वारा रचित। तो क्या मेरे पिता की नियति ही अधर्म का सहाय ले रहा था? हमारे पिता ने अधर्म नहीं किया, तो अनजाने में वे उस रथ में सवार हो गए जिसका सारथी कली। तो तुम्हारे पिता का नहीं, मुकुट जो तुम्हारे पिता ने, इसके पश्चात तुमने धारण किया, उसमें कली का वास। इसी के प्रभाव में न जाने उन्होंने कितने अनैतिक कार्य किए। तुम्हारा क्रोध स्वाभाविक है, पर उसे न्याय मत समझो। तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए देवी? क्षमा नारी, क्षमा। क्षमा उन्हें ही शोभा देती है जिनकी स्वामिनी शक्ति होती है। ये द्वारा तक्षक नाग को मारने में हम सहज हो। इसके पश्चात तक्षक नाग को क्षमा कर दो। इससे उत्तर कुछ नहीं होगा। जाओ यज्ञ कुंड में तुम्हारा मुकुट समर्पित करो।
कसर देवी। वसकहरं पासं पासं वन्दामि सम्मगणमुखं विस्सहर विस्सलिणासं मंगल कल्याण आवासम। मैं अब दूर नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तो भीतर हूँ, तुम्हारे भीतर। तुम्हारा स्वामी अब तुम्हारा मन है, हर अंश उसका कली का कण है। तुम्हारे मन में झूठ, लोभ और काम का वास है, अतः प्रत्येक मनुष्य आज मेरा दास है। स्वामी उनका हूं मैं, कली युग नया ये अब मेरा है। हर स्थान छाया अब कलयुग का अंधेरा है। धर्म का चौथा पैर बच गया है छोटा। यदि दान को जो त्यागा तो प्रलय को दोगे न्योता। रावण, कंस, केशी सब अधर्म के कण थे, परंतु जब भी अधर्म विश्व पर विनाश बनकर आएगा, अवतरित प्रबल एक रूप धर्म साथ लाएगा। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझे मार दो। मैं नहीं वह कंस जिसकी बात तुम उखाड़ दो। आंखें खोलो वासुदेव, अब केवल 5 स्थान नहीं, मेरा वास अनंत है। कांपती इस धरती में बीज कली का उक्त होगा और विकराल रूप में इस सृष्टि का विध्वंस होगा। बल्कि तुम स्वयं की उठाओ कली और देखो, इस युग का आरंभ भी मैं और अंत भी मैं, इस अनंत का अंतर भी मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हूं। तीनों कालों का काल मैं ही महाकाल हूं। जीवित मृत के इस फेरे में मैं एक लौता अभिप्राय हूं। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता मैं तो एक भूत राय। सभी मनुष्यों की सोच में बसा मैं ही तो उनका सुविचार हूं। बस वासुदेव, देखो ये सब मेरे दास हैं। ये सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, जीवित मृत के इस चक्र में एक दिन ऐसा आएगा, चारों ओर बिछे शव के ढेरे में बस स्वयं को ही तू पाएगा। उसी क्षण मेरे रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में बस प्रलय ही संग लाएगा। तरतराती धरती मां की कोख से जन्मेगा। एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा।